ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व कल से मनाया जाएगा और ये दिन शिव भक्तों के लिए उत्सव है। इस पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, शहद और चंदन लगाने से दुखों का अंत होता है। साथ ही जलाभिषेक करने से महादेव खुश होते हैं और आप पर कृपा भी बरसाते हैं। शास्त्रों में महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस खास मौके पर देश भर के मंदिरों में शिव बारात और रात्रि जागरण का भी आयोजन किया जाता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इस दिन का महत्व क्या है, पूजन की विधि क्या है और शुभ मुहूर्त और प्रभु के भोग का समय क्या है। और लेकिन उससे पहले ये तमाम तस्वीरें हैं, 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ग्रेटर नोएडा, झांसी, गाजियाबाद, साथ ही वाराणसी, हमीरपुर और जयपुर की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीर हैं जहां मंदिर को अच्छे से सजाया गया है और कल को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। भक्तों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि महाशिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और आज से ही मंदिरों में तांता लगा हुआ है भक्तों का और कल एक अलग रौनक जो है वो देखने को मिलेगी। तो सभी भगवान शिव को खुश करने में जुटे हुए हैं और कल काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें तमाम मंदिरों से निकलकर भी सामने आएगी। ग्रेटर नोएडा के बिस्ट्रक में एक ऐतिहासिक और पौराणिक शिव मंदिर है जहां पर कहा जाता है कि इस मंदिर में रावण द्वारा शिव की पूजा की जाती है। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले काशी और काशी में महादेव का महापर्व शिवरात्रि को लेकर के कई सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं, धार्मिक दृष्टिकोण भी हैं, आध्यात्मिक। शिवरात्रि का पर्व है, जगह जगह पर शोभा यात्रा और शिव बारात जो है निकाली जा रही है, क्योंकि शिवरात्रि के पर्व का महत्व है कि इस दिन जो है शिव और पार्वती जी का जो है विवाह हुआ था। और देखिए पहली झांकी में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कार्तिकेय जी और गणेश भगवान जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, वो विराजमान नजर आ रहे होंगे। और देखिए महिलाएं कलश यात्राएं भी निकाल रही हैं और ये जगह जगह पर देखिए शिवरात्रि को लेकर इस तरह के आयोजन जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। आप बताइए, शिव बारात में शामिल हुई है, आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, लाइन बना के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप बताइए कैसा लग रहा है शिव बारात? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। महाशिवरात्रि का जल लेने जा रहे हैं। हाँ, भोला बाबा का बाराती जा रहा है संग में। तो बिल्कुल देखिए शोभा यात्राएं निकाली जा रही है, जश्न है। कितने खुश है शिव बारात में? बहुत अच्छा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है हम लोग। ये हमारे मंदिर के सेवादार हैं जो ये करवा रहे हैं। ये महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं और ये जो एक्साइटमेंट है इसलिए नजर आ रहा है। कितने खुश है शिव बारात में शामिल होके? बहुत अच्छा लग रहा है कलश उठा करके। हम लोग बहुत दिन से कलश उठा रहे हैं, तो कम से कम 200 साल से। बहुत सुकून मिलता है बाबा के दरबार में। भगवान की जय। तो देखिए कलश यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, महिलाएं जो है कितना खुश है? बहुत खुश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखिए हर हर महादेव का जो जयकारा है वो देखने के लिए मिल रहा है। और देखिए बीच में महिलाएं कलश लेकर है और देखिए वहाँ पीछे आपको नजर आ रहे होंगे साक्षात भगवान शिव और माता गौरा, जिनको देखिए आखिर में रखा गया है। और देखिए सामने आपको जो है बारात जो है वो आपको देखने के लिए मिली, शिव बारात। और देख पा रहे होंगे कि भोले शंकर और दूसरी तरफ कलाकार जो कि गौरा माता बनी हुई है। देखिए गले में इन्होंने मुंड की माला पहन रखी है और इसके साथ ही देखिए पूरा श्रृंगार किया हुआ है। कितना खुश है आप लोग आज भोले बाबा बन के? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी लगेगी, बहुत खुशी। शिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि के पर्व पर अगर साक्षात भोले जी बनने का मौका मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी बस। बिल्कुल देखिए, ये बताइएगा माता पार्वती का किरदार कर रही है, कैसा लग? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन। रात्रि को लेकर कितनी खुश है? बहुत ज्यादा खुश हूँ। पार्वती बनने का मुझे मौका मिला है
बहुत खुश हूँ। कहा जाता है कि जो शिवरात्रि है, भगवान शिव का पार्वती का विवाह हुआ था, तो आज के दिन उसी वेशभूषा में आप नजर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है इस बात से हमको, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ जी। क्या आपको कैसा लग रहा है माता गौरा का किरदार, वेशभूषा वो जीवंत करना कितने बड़ा जिम्मेदारी भी है? बहुत खुशी है इस बात की, तो हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी की कौन सी बात है जो आप अपने जीवन में आधार मान के उतारते हैं? शिव जी की कौन सी बात है जो अपने जीवन का आप आधार मानते हैं, जो आपको अच्छी लगती है उनकी बात? कोई नीलकंठ हाँ। और उसी की मतलब नीलकंठ जो है उसका कैलाश मंदिर जो है वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हाँ जी। और कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि ये हर किसी के जीवन में होनी चाहिए? इसका मतलब ये सुख शांति, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, और बस यही चाहता हूँ कि बस अच्छा से अच्छा काम हो बस। आप बताइए, माता पार्वती का आप किरदार जी रही हैं, आप शिव विवाह जो जिसको कहा जाता है बारात विवाह, उसी को लेकर शिवरात्रि मनाई भी जाती है, महाशिवरात्रि इसको कहा जाता है। आप कौन सी उन गौरा माता की बात है जो अपने जीवन में उतारती है? बस वही है सती की, जो माता गौरा अच्छे से रखती हैं, बस वही, बस उनका तप तपस्या। तपस्या, हाँ, उनका पापड़ बेले थे ना उन्होंने शिव जी को पाने में, उनका प्रणाम, सब कुछ। तो देखिए कलाकार जो हैं वो माता गौरा और शिव जी का किरदार निभा रहे हैं, और शिव बारात की तस्वीरें आपने देखी, जगह जगह पर इस तरह के आयोजन जो हैं वो महाशिवरात्रि पर देखने के लिए मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। महाशिवरात्रि पर भगवान भोले के भक्तों ने बुलंदशहर में अलग अलग गंगा घाटों से कावड़ यात्रा निकाली। कावड़ यात्रा में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं, बच्चे भी शामिल हुए। कावड़ यात्रियों में अलीगढ़, मथुरा, आगरा, दिल्ली और राजस्थान के भक्त मौजूद रहे, जहां एक तरफ भोलेनाथ के जयकारों के साथ कावड़ियों के जत्थे मुख्य मार्गों पर देखे गए, तो वहीं अलग अलग शाकाहारी व्यंजनों और फलों के स्टॉल लगाकर कैंप और भंडारों का भी आयोजन किया गया। सनातन परंपरा का एक विशेष पर्व यानी महाशिवरात्रि, जिसको लेकर भगवान शंकर के भक्तों के द्वारा गंगा से जल भरकर कांवड़ यात्रा के माध्यम से अपने अपने आराध्य, अपने अपने भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर वहां पर जलाभिषेक किया जाता है। इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरे कार्यक्रम में बीच बीच में जो शिव भक्त हैं उनके द्वारा कैंप लगाकर और भंडारे का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही एक भंडारे पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं। न्यूज इंडिया टीम इस समय मौजूद है बुलंदशहर के राजघाट से जो कांवड़िया चलते हैं उनको लेकर जो कैंप लगाया गया है। इस समय हमारे साथ शिव भक्त मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्था ये लोग कैसे करते हैं और कब से ये आयोजन किया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मैं विनीत जिंदल। विनीत जी, आप यहाँ पे ये आयोजन आपने किया है, ये कब से कर रहे हैं? 2014 से आयोजन का कर रहे हैं। ये हमारा 13वां भंडारा है। 13वां भंडारा। क्या क्या व्यवस्थाएं आप यहाँ पे रखते हैं, कैसे कैसे इसको मैनेज करते हैं? इसको मैनेज करने के लिए हम जो कांवड़ियों की सेवा करते हैं उनके लिए जो उनकी भोजन की व्यवस्था है सही तरीके से उनको जो है, जो उनका जो कहना चाहिए शुद्ध और शाकाहारी जो प्रसाद के रूप में उन्हें हम देते हैं। अच्छा, अब इसी के साथ हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि एक बहुत लंबी यात्रा यहाँ पे ये की जा रही है। कुछ लोग यहाँ राजघाट से उठाकर कांवड़ आपका अलीगढ़ ले जाते हैं, बुलंदशहर ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं, मेरठ ले जाते हैं। बहुत सारी ऐसे इलाके हैं जहाँ से जो गंगा जल है यहाँ से भरकर वहाँ मंदिर ले जाया जाता है। क्या शुभ नाम है आपका? गगन जी, आप यहाँ इस कांवड़ का इस जो ये कैंप है इसके आप हिस्सा हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या व्यवस्था की जाती है? स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर किसी को दर्द है, पैरों में दर्द है, उसके लिए मरहम वगैरह, पट्टी वगैरह, किसी को दस्त है, बुखार की गोलियां, सब चीजें रहती है मेरे पास। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या ऐसी चीज है? शासन प्रशासन से आप लोगों को क्या हेल्प मिलता है? शासन से हम कोई हेल्प नहीं, शासन की हेल्प हमारे लिए यही काफी है कि वो हमको डिस्टर्ब नहीं करता, जो हम कर रहे हैं वो करने देता है। अच्छा, ये भी शासन की पूरी हेल्प हमारे लिए।
इस बीच में जैसे कांवड़िया हैं और ट्रैफिक को लेके बड़ी समस्या रहती है और शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहता है। इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या पुलिस व्यवस्था कराई जाती है? क्या कुछ व्यवस्था होती है? जो भी व्यवस्था है सभी शिव भक्ति करते हैं, शासन का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं रहता इस तरह हमारे भंडारे। तो अभी जिस तरीके से जानकारी दी गई है कि यहाँ पे 13वां वर्ष है जब यहाँ लगातार कंसिस्टेंटली यहाँ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर विशेष बात एक चीज और है कि ये जो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन दिखाऊंगा कि जो कांवड़िए हैं, जो महिला, इस बार एक चीज विशेष देखने को मिल रही है कि कांवड़ यात्रा में जिस तरीके से पुरुषों की भागीदारी रहती है, महिलाओं की भागीदारी यहाँ इस बार देखने को मिल रही है। प्रॉपर संख्या में, भारी संख्या में बच्चे, महिला अपनी उम्र को दरकिनार करते हुए और इस कांवड़ सेवा में लगे हुए हैं। और इसी के साथ जैसे कि अभी कुछ देर पूर्व रामघाट, क्योंकि ये जो जिला बुलंदशहर है ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये 3 तहसीलें ऐसी हैं जो गंगा की बिल्कुल किनारे पे आती हैं। स्याना तहसील, अनूपसर तहसील और डिवाई तहसील। डिवाई तहसील का लास्ट पॉइंट जो आता है वो रामघाट है, जहां से कांवड़ उठाई जाती है। इससे पहले राजघाट है जहां से कांवड़ उठाई जाती है। इससे पहले अनूपसर पड़ता है जो विशेष घाट है, वहां से कुछ लोग कांवड़ उठाते हैं। और इससे पहले जो आहार क्षेत्र है वहां से भी कांवड़ उठाई जाती है। इन सारी व्यवस्थाओं को पूरे जिले की पुलिस, जिलाधिकारी, एसएसपी इस पूरी मॉनिटरिंग इस पे करते हैं। और आमतौर पे व्यवस्थाओं के लिए स्वास्थ्य की टीमें भी यहाँ पे अलर्ट रहती है। कैमरा पर्सन दलबीर सिंह के साथ पुनीत शर्मा, न्यूज इंडिया, बुलंदशहर। महाशिवरात्रि पर वाराणसी में महामंडलेश्वर कृपानंद महाराज ने धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डाला है। क्या कुछ कहना रहा, सुनाते हैं। देश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले काशी और काशी में महादेव का महापर्व शिवरात्रि को लेकर के कई सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं, धार्मिक दृष्टिकोण भी हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूजनी महामंडलेश्वर जी से और हम जानेंगे कि क्या कुछ इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं, क्या धार्मिक दृष्टिकोण है और क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। क्योंकि काशी जो महादेव की नगरी कही जाती है, वहां पर महाशिवरात्रि के पर्व का खासा महत्व बढ़ जाता है। गुरुजी, अगर बात करें शिवरात्रि की, तो शिवरात्रि के क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और क्या धार्मिक दृष्टिकोण है? थैंक यू अमूल जी। पहले हम धार्मिक दृष्टिकोण पे बोलेंगे। जैसा कि पौराणिक बातें हैं कि आज शिवरात्रि के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह होता है और शक्ति और शिव का मिलन होता है, अर्थात पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है। इस घटना के कारण इस पर्व को पारंपरिक रूप से भी धार्मिक महत्व दिया गया और धार्मिक रूप से इसे मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न आपका विज्ञान में मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जियोग्राफिकल स्टैंडर्ड इस दिन ऐसा होता है कि पृथ्वी का सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल आज के दिन होता है। कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक होती हैं। इस कारण से ग्रेविटी फोर्स कम होने के कारण जो हमारा स्पाइनल स्टैंडर्ड है, जो हमारी चक्रीय ऊर्जा है, वो ऊर्ध्वगामी अवस्था में होती है। इस दिन किया गया सारे वो प्रयास जो सकारात्मक प्रयासों, पूजा पाठ, दान आदि जो भी हम कर सकते हैं आध्यात्मिक रूप से अथवा धार्मिक रूप से, वो हमारे लिए अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ही लाभदायी होता है। ये इसका वैज्ञानिक कारण है। दूसरा, इसमें मेलाटोनिन जो हार्मोन है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है शरीर में, जिसके कारण हमारा स्ट्रेस, हमारा तनाव, हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंसेज है वो कम हो जाते हैं। हम काफी बेहतर स्थिति में हो जाते हैं। ये इसका साइंटिफिक रीजन है। आध्यात्मिक कारण ये है क्योंकि हमारा शरीर, जो सूक्ष्म शरीर 7 चक्रों से बना हुआ है और काशी को आज्ञा चक्र माना जाता है, शिव को आज्ञा चक्र माना जाता है, शिव को थर्ड आई मतलब तीसरा नेत्र का संवाहक माना जाता है। तो कोई भी साधक, उपासक, भक्त और श्रद्धालु इस दिन अपने चक्रों को जागृत करने अर्थात उसको मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक पहुंचाने के लिए दिन भर, रात भर अगर वो बैठने की कोशिश करे, किसी प्रकार का मंत्र जाप करे, किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करे, तो वो उसके चक्रों के जागरण में बहुत ही सहायक होता है। ये इसका आध्यात्मिक महत्व है। गुरु जी, अगर बात करें तो जल अर्पित करने का होता है, दुग्धाभिषेक करने का होता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, रुद्राभिषेक, रुद्र का मतलब ही होता है, रुद्र मतलब क्रोध। रुद्र का आशय होता है अति क्रोध, अग्नि की अवस्था।
जब हमारे मन में तमस की ऊर्जा बढ़ती है, हमारी प्राणिक ऊर्जा का क्षय बढ़ने लगता है। उस स्थिति में अग्नि को शांत करने के जल के अर्पण, दूध के अर्पण, अन्य सारे शहद आदि के अर्पण की विधान जो वैज्ञानिक रूप से भी है, धार्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, जिससे हमारे प्राणिक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हमारे शरीर में बढ़ता है, उसका क्षय रुक जाता है। इसलिए जल अर्पण, दूध अर्पण एवं शहद आदि बहुत सारे जो विधान है उसके अर्पण का विधान। इसका कोई समयावधि भी होता है कि इस समयावधि में करने से ही अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है या? हाँ, निश्चित रूप से आप समझते हैं जो जिस हिंदू व्यवस्था में, जिस सनातन व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, उसमें ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रत्येक घड़ियों का एक अपना जियोग्राफिकल स्टैंडर्ड है। तो जो प्रातःकालीन अवस्था है, जो ब्रह्म की मतलब सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच की, जो जिसको कहते हैं गोधूली बेला शाम की या सुबह का ब्रह्म बेला, इन दोनों समय में अगर हम इस क्रिया को संपादित करते हैं तो ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि उस समय हमारी जो ये दोनों नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा एक्टिव होने की गुंजाइश होती है। तो इसका बेस्ट टाइम ये होता है, सबसे सुपर टाइम होती है जब आपकी दोनों नाड़ी मतलब सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव हो, जब सक्रिय हो, उस अवस्था में यदि आप इस क्रिया को संपन्न करते हैं तो पूर्ण रूप से फलदायी होता है। और कब एक्टिव होता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई विशेष मंत्र शिवरात्रि पर? विशेष मंत्र, सबसे बेस्ट मंत्र शिव जी के लिए है ओम शिवाय नमः, जिसके रिदम पे अगर श्रद्धालु प्रैक्टिस करें, आवाहन करें तो ज्यादा फलदायी होगा। वैसे तो महामृत्युंजय है, बहुत सारे शिव के मंत्र हैं और तो शिव अनंत है, उनपे कहना क्या है, लेकिन सबसे जो प्रभावी हम समझ पाए हैं अब तक उसमें है ओम शिवाय नमः। इस रिदम पे अगर हम प्रोनाउंस करते हैं या चैंट करते हैं तो जो यूनिवर्सल एनर्जी का कोऑर्डिनेशन है वो ज्यादा होता है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायी और उपयोगी। तो आप थे हमारे साथ पूजनीय महामंडलेश्वर कृपानंद जी महाराज, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महाशिवरात्रि का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए अमर श्रीवास्तव। हमीरपुर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक संगम महेश्वर मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजा दिया गया है, तो वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहां सुबह से जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का दौर शुरू होगा। मंदिर समिति द्वारा भजन कीर्तन और विशेष आरती का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। प्रशासन भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्वक भगवान शिव के दर्शन कर सके। तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर संगमेश्वर मंदिर में आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। कल होने वाली महाशिवरात्रि को लेकर हमीरपुर जनपद के संगमेश्वर मंदिर में जो तैयारियां हैं वो जोरों जोरों से हो रही हैं। वहीं अगर यहाँ का संगमेश्वर मंदिर के इतिहास की बात करें तो हमारे पीछे देख सकते हैं यमुना नदी है, उस पार से एक गाय आती थी। गाय आने के बाद में वो यहाँ शिवलिंग पे आके अपना दूध अर्पित करती थी। अर्पित करने के बाद रोज यहाँ से सीधे आती थी गाय और सीधे वापस हो जाती थी 2 घंटे में। जब यहाँ वहाँ के जो गाय मालिक है उन्होंने देखा उसको, तो उसके बाद में उन्होंने इस शिवलिंग के पास खुदाई करवाना शुरू किया। अगर खुदाई करवाई तो जितनी ज्यादा खुदाई करवाई गई शिवलिंग उतने ही नीचे धंसते हुए नजर आए। वहीं अगर बात करें हमें तो ये वो वही शिवलिंग है, वही मंदिर है जहाँ पे लोग लगभग कल हजारों की तादाद पे आएंगे और आने के बाद में यहाँ अपनी मनोकामनाएं जो उनकी होती है वो पूरी होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये संगमेश्वर मंदिर है, जहाँ पे ये देखिए ये वही शिवलिंग है जहाँ पे वो गाय डेली आकर अपना दूध अर्पित करती थी। अर्पित करने के बाद में यहाँ से पुनः वापस चली जाती थी, तो वो भी दुरुस्त और चुस्त रहती है। वहीं प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे पुलिस लेकर हर थोड़ी देर में गश्त लगाती रहती है, ताकि कोई अलग से लड़ाइयाँ झगड़े न हो सकें या कोई भी नुकसान न हो सके। हमीरपुर से सीलू निषाद, न्यूज इंडिया। शिवरात्रि की देखिए बहुत भारी तैयारी चल रही है। प्राचीन मंदिर हमारे संगमेश्वर धाम है जो हमीरपुर के क्षेत्र में आता है। मेरा हमारा गाँव है और यहाँ एक प्राचीन बात बताएं आपको कि यहाँ से उस पार से गाय आती थी तो शिवलिंग पे प्रतिदिन दूध चढ़ाती थी और सीधी आती थी सीधी जाती थी। यही यहाँ की विशेषता है। और यमुना तट के बगल पे हमारा मंदिर बना है संगमेश्वर धाम। कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ यहाँ पे
आएगी शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि को लेकर सिंहेश्वर मंदिर में जो ये प्राचीन मंदिर है, जो दर पीढ़ी चला आ रहा है, जो परंपराएं हैं शिवरात्रि को लेके, उसके लिए बहुत विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो इस मंदिर का मान्यता, पीछे हमारे मंदिर देख रहे होंगे, इस मंदिर की बहुत विशेष मतलब महत्व है इसका। कल शिवरात्रि को लेके है, उसमें कम से कम लाखों श्रद्धालु शिव जी के दर्शन करने आते हैं और उसमें बेलपत्री और दूध अर्पित करके। आप आइए एक बार स्वयं आगे देखिए क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं होती हैं, क्या है सत्य है, आपको आने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। झांसी में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शहर के प्रमुख मंदिरों में साफ सफाई, रंग रोगन और विशेष सजावट का कार्य तेजी से चल रहा है। खासतौर पर यहाँ पर श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और अन्य शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी और इसी को लेकर सुरक्षा के भी खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और प्रकाश की विशेष व्यवस्था भी की गई है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शिवरात्रि की सभी सनातनियों को बहुत बहुत हाथ जोड़ करके शुभकामनाएं देता हूं। ये झांसी का ऐतिहासिक पौराणिक सिद्धेश्वर सत्य मंदिर है। भगवान सिद्धेश्वर का महादेव का मंदिर है। ये द्वापर कालीन मंदिर है और यहाँ इस शिवरात्रि पर होने वाले जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां बड़ी जोरों पर हैं। सजावट हो रही है। पुलिस और नगर पालिका अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगा है। पूरा प्रशासन अपने अपने विषय की व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। सजावट के लिए व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग कर रहा है। ये महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू आस्था का कई महत्वपूर्ण पर्वों में सबसे बड़ा पर्व है। पर्टिकुलरली झांसी में जो शिव बारात निकलती है वो बहुत ही अनोखा, दिव्य और विशाल होती है। तो शिव बारात की तैयारियों को दृष्टिगत और मंदिरों में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ के दृष्टिगत प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूर्व से ही चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। जो अवशेष है वो 14 तारीख की सायंकाल तक उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।